हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ गिवन ग्रुप इज। तो आई इफेक्ट क्या है बेटा? यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाते हैं। एक्चुअली मान लीजिए मेरा कोई एटम है बेटा, उसके साथ कोई हमने एटम है ना, कोई ग्रुप ग्रुप लगा दिया, ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। ठीक है, और ये CH2 मान लीजिए, यहाँ पे CH3 है, तो ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खींचेगा बेटा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कारण से बेटा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था। इस वजह से बेटा इसके ऊपर, बट इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो बेटा इन दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के कारण बेटा, तो ये जो नया चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण बेटा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट आना। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट आना। वहीं अगर ये ग्रुप बेटा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है तो इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा दे रहा होता तो क्या बोलते हैं कि प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो हमें माइनस आई इफेक्ट का क्या पूछा गया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, वैसे तो ना ग्रुप, पूरे ग्रुप की मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है और इसका कोई परफेक्ट रीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। फिर भी हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो NO2 है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ साथ दो ऑक्सीजन एटम और लगे हुए हैं बेटे। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के साथ साथ क्या लगे हुए हैं? दो ऑक्सीजन एटम और लगे हुए हैं जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? जो क्या खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कारण से बेटा ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। और इसके बाद आता है बेटा मेरा CN क्यों आता है इसके बाद? क्योंकि CN में जो कार्बन है बेटा, इसके अगर आप हाइब्रिडेशन निकालो तो बेटा वो क्या आएगी? SP आएगी। SP हाइब्रिडेशन का मतलब बेटा परसेंटेज स्कैटर कितना हो गया? 50% हो गया। तो बहुत ज्यादा स्कैटर होता है और न्यूक्लियस सबसे पास होता है बेटा। ठीक है, पर NO2 कंपेरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि नाइट्रोजन NO2 में नाइट्रोजन के साथ साथ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लगे हैं। इसमें पहला जो अटैच एटम है बेटा वही कार्बन है ना? और उसकी हाइब्रिडेशन बेटा हमारी SP है। इस कारण से बेटा ये ओवरकम कर जाता है मेरे Cl और NH2 को भी। ठीक है, इसके बाद बेटा मेरे क्या आएगा बेटा? मेरा सबसे पहले सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बेटा? मेरा यहाँ पर NO2 है। NO2 के बाद बेटा मेरा CN ग्रुप है। उसके बाद आता है बेटा मेरा Cl, हेलोजन्स आते हैं बेटा, ध्यान रखना Cl। ठीक है, फिर आता है बेटा मेरा NH2। ठीक है, एक्चुअली में NH2 के पास क्या होता है बेटा? लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे Cl के पास भी लोन पेयर्स है, पर जो NH2 के लोन पेयर्स है ना बेटा, वो इजीली डोनेट कर सकता है एज कम्पेयर टू Cl। Cl क्या टेंडेंसी शो करता है? माइनस आई इफेक्टिव टेंडेंसी तो NH2 भी शो करता है, Cl भी शो कर सकता है। ठीक है, पर Cl क्या है बेटा? अकेला एटम है। ठीक है, जो हेलोजेंस होते हैं बेटा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के इस ग्रुप्स के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है। हालांकि अकेला नाइट्रोजन होता तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, पर ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ दीज हाइड्रोजन्स इसके पास क्या हो जाती है बेटा? इलेक्ट्रोनेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ने के कारण बेटा मेरा ये माइनस इफेक्ट नहीं दिखा पाता इतना अच्छा जितना मेरा Cl दिखा पा रहा है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा बेटा मेरा सेकंड सबसे ज्यादा मेरा माइनस इफेक्ट दिखाएगा, उसके बाद बेटा मेरा फर्स्ट, उसके बाद दिखाएगा बेटा मेरा फोर्थ, और फिर आएगा मेरा थर्ड, है ना? तो 2143 कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।